सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2021 के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। दिनांक 4 फरवरी 2022 तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रश्नों पर आपत्तियां अभ्यर्थियों से मांगी गई थीं। अब आयोग इन आपत्तियों पर विचार विमर्श करके फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी करके रिजल्ट की घोषणा करेगा। अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये है कि क्या इस बार अभ्यर्थियों को कॉमन अंक मिलेंगे, क्या अभ्यर्थियों के नंबर घट या फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा रहा है इस बार की परीक्षा में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कैटेगरी के लिए 82 अंक और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 अंक, अगर कोई अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पे है तो क्या उनके नंबर घट भी सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं उन सबका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई का अगर आप पिछले 3-4 वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो पहले आंसर की जारी की जाती है सीटेट के लिए और जो रिवाइज्ड आंसर की जाती है उसमें नाम मात्र का चेंज रहता है। मतलब यूँ कह लें कि बिल्कुल चेंज नहीं रहता। इनके द्वारा जो आंसर की जारी की जाती है वो काफ़ी गंभीरता से और बिल्कुल सोच समझ करके परख करके जारी की जाती है। अगर इसकी तुलना आप यूपी टेट से करेंगे तो यूपी टेट में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बिल्कुल सही आंसर की जारी की जाती है और बिल्कुल संभावनाएं कम रहती हैं कि रिवाइज्ड आंसर की में इसमें कुछ बदलाव होगा। तो अभी अगर आपने अपना नंबर मिला लिया है तो जितना नंबर आ रहा है इतना ही आपको रिजल्ट में शो होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा रहा है तो क्या नंबर घट या फिर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की, अभी जो पीईटी एग्जाम हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों ने देखा था कि अभ्यर्थियों के नंबर कम भी हुए थे और बड़े भी थे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर जिस डेट में एग्जाम था उस दिन पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट सभी अभ्यर्थियों को एक समान लाने के लिए किया जाता है ताकि सबका डिफिकल्टी लेवल एक समान हो जाए, लेकिन इससे अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। इस वजह से नुकसान है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सभी अभ्यर्थियों को एक एवरेज पर लाना। अब ये किया कैसे जाता है इसको समझिए। जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, कुल 23 शिफ्ट में 23 दिन एग्जाम चले हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट का। अब इन 23 एग्जामों का एवरेज निकाला जाएगा, मतलब सभी शिफ्टों का एवरेज निकाला जाएगा, सभी फेज के एग्जाम का एवरेज निकाला जाएगा। प्राइमरी की अलग होगी और अपर प्राइमरी की अलग होगी। उसके बाद से एक एवरेज बनेगा जो सभी शिफ्टों का एवरेज होगा, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग एवरेज बनाया जाता है। मान लीजिए 23 दिन जो एग्जाम चले हैं उसका एवरेज अगर 105 नंबर आया और पहला एग्जाम जो 16 तारीख को हुआ था उसका एवरेज अगर 90 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ओवरऑल एवरेज से 16 तारीख वाला पेपर कठिन था, क्योंकि उस दिन के सभी अभ्यर्थियों का एवरेज 90 अंक आ रहा है। तो उन अभ्यर्थियों के चांसेस रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक बढ़ने के। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी जिसका एग्जाम 8 जनवरी 2022 को था और उस दिन का सभी अभ्यर्थियों का जो एवरेज है वो 110 आ रहा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 8 जनवरी 2022 वाले अभ्यर्थियों का एवरेज ओवरऑल एवरेज से ज़्यादा आने का मतलब कि उस दिन का पेपर आसान था। तो इन अभ्यर्थियों के अंक घटने के चांसेस रहेंगे और यही पूरा नॉर्मलाइजेशन का नियम अपनाया जाता है। कहने का मतलब कि सभी अभ्यर्थियों का, सभी शिफ्टों को मिलाकर के सभी अभ्यर्थियों का, सभी फेज के एग्जाम के अभ्यर्थियों का एक बार एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद से प्रत्येक दिन का अलग अलग एवरेज निकाला जाता है और अगर आपका ओवरऑल एवरेज से कम है यानी कि आपका पेपर कठिन माना जाएगा और उसके हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से सीबीएसई आपको नंबर बढ़ा करके देगी। और अगर आपका ओवरऑल एवरेज से नंबर ज़्यादा है, कहने का मतलब आपका उस दिन का पेपर आसान था और उस कंडीशन में आपके नंबर घट सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, जैसे कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक या फिर जनरल अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक, उनके लिए नंबर घटने के भी चांसेस हैं और बढ़ने के भी चांसेस। ये पूरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पर्टिकुलर उस दिन के एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा था और उस दिन के अभ्यर्थियों का एवरेज कितना आ रहा है और ओवरऑल एवरेज से वो ज़्यादा है या कम है। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के तहत नंबरों के घटने या फिर बढ़ने की क्रिया होती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये आता है कि कितने मैक्सिमम नंबर घट या फिर बढ़ सकते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के तहत मैक्सिमम ये देखा गया है कि 3 से 4 नंबर मैक्सिमम जिसमें बदलाव होता है। वैसे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 इतना ही ज़्यादा बदलाव होगा, या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 नंबर ऊपर या फिर नीचे हो सकते हैं जो आपका एक्चुअल नंबर है उससे। तो आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।